बहुत परेशान कर रहे थे। ये बुली गैंग जिस बच्चे को परेशान कर रही थी उस लड़के का नाम था जिनशू। बुली गैंग के लड़के जिनशू को खूब मारते हैं। इसी बीच जिनशू बिल्डिंग की छत से नीचे गिर जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं मिस्टर ली को। मिस्टर ली जिनशू के फादर हैं। जिनशू अपने पिता से कहता है कि मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मिस्टर ली कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटे, सब ठीक हो जाएगा। जब भी जिनशू के शरीर में कुछ अजीब सा होने लगता है, उसका पूरा शरीर टूटने लगता है। यहाँ पर मिस्टर ली को देखकर साफ लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो सस्पिशियस जरूर था। जिनशू की खराब हालत को देखकर मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, और फिर मिस्टर ली उसे मार डालते हैं। इसके बाद मिस्टर ली जिनशू की बॉडी को एक बैग में भरकर ठिकाने लगाने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिनशू अभी मरा नहीं था। सीन बदलता है और हम ह्योसन हाई स्कूल नाम के स्कूल का सीन देखते हैं जिसमें जिनशू भी पढ़ता था। यहाँ स्कूल के सभी स्टूडेंट अपने अपने कामों में लगे हुए थे, अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम था योनजो। ये भी उसी बुली गैंग के साथ रहती थी जो जिनशू को परेशान किया करते थे। यहाँ पर योनजू को कोई आवाज सुनाई देती है। उस जगह पर जाकर देखने पर उसे एक बॉक्स में चूहा दिखता है। वो चूहा योनजू को काट लेता है। जब भी वहाँ पर मिस्टर ली भी आ जाते हैं, क्योंकि मिस्टर ली इसी स्कूल के साइंस की टीचर हैं। जैसे ही मिस्टर ली को ये पता चलता है कि योनजू को चूहे ने काट लिया है, वो योनजू को लैब में ही कैद कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ज्योंगशन और जैनशू को। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद हम ओंजो और उसकी सहेली इशाक को भी देखते हैं। ज्योंगशन और ओंजो भी काफी अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद ये सभी ज्योंगशन के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में जाकर मस्त चिकन डिश एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ये सभी आपस में बात करते हैं कि जिनशू कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गया। अगले दिन स्कूल खुलता है और सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इन्हीं की क्लास में एक और स्टूडेंट था जिसका नाम था शुयोग। यहाँ पर वो देखता है कि बुली गैंग एक लड़के और एक लड़की को अपने अड्डे पर ले जाकर उन्हें बुली करने लगते हैं। बुली गैंग के लड़के इस लड़के को खूब मारते हैं और इसकी दोस्त की न्यूड वीडियो भी बना लेते हैं और उसे सेक्सुअली हराश भी करते हैं। और जो अपनी क्लास के लड़के शुयोग को काफी पसंद करती थी, उसकी नजर हमेशा शुयोग पर ही रहती थी। थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट होती है और टीचर इनसे पूछती है कि क्या किसी ने योंजू को देखा है। उसका कल से कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था और पता भी कैसे चलता, क्योंकि उसे तो मिस्टर ली ने साइंस लैब में कैद कर रखा था। इधर योंजू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो अपने हाथों में लगे लॉक को तोड़ देती है। इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। जब एक लड़की के पेट में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, इसलिए वो टॉयलेट चली जाती है। क्लास के बीच में ही थोड़ी देर बाद योंजू यहाँ पर आ जाती है। उसकी हालत को देखकर क्लास के सभी बच्चे एकदम हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर योंजू सबको बताती है कि मिस्टर ली ने मुझे कैद करके रखा था और उन्होंने मुझे पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन लगाए। टीचर शुयोग, ओंजो और उसके दोस्तों की हेल्प से योंजू को स्कूल के फर्स्ट एड रूम में लेकर जाती है। डॉक्टर फटाफट उसका इलाज शुरू कर देती है, लेकिन योंजू की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देती है और उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। इसके बाद स्कूल में एम्बुलेंस आ जाती है और योंजू को लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाती है। इसके बाद क्लास में जाते जाते ओंजो शुयोग को डेट पर चलने के लिए ऑफर करती है। शुयोग कहता है कि तुम तो चियोंगशन को डेट कर रही हो ना। ओंजो कहती है कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बस और कुछ नहीं। इधर टीचर और प्रिंसिपल इस पूरे मैटर के बारे में मिस्टर ली से बात कर रहे थे। जब भी वहाँ पर क्लास टीचर के बुलाने पर पुलिस और डिटेक्टिव की टीम भी आ जाती है और मिस्टर ली को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं स्कूल की डॉक्टर को ये पता चलता है कि जब वो योंजू को इंजेक्शन लगा रही थी, तभी योंजू ने उनके हाथ पर काट लिया, इसलिए उनके हाथ में काफी पेन हो रहा था। और देखते ही देखते उस डॉक्टर की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में लंच हो गया है और सभी बच्चे अपनी क्लास से बाहर निकल गए हैं। कैंटीन में ओंजो अपनी सहेली इशाक को बताती है कि वो शुयोग को पसंद करने लगी है। वहीं शुयोग अपनी क्लास की प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लास की प्रेसिडेंट का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो सबसे बहुत कम बात करती थी। दूसरी तरफ स्कूल डॉक्टर एक लड़के के ऊपर हमला कर देती है और उसे काट लेती है, क्योंकि वो एक ज़ोंबी बन चुकी थी। वो बाकी स्टूडेंट को काटने के लिए दौड़ती है और वो लड़का भी ज़ोंबी बन गया था और वो क्लास में घुसकर दूसरे बच्चों को काट लेता है। दूसरी तरफ ओंजी यानी कि वो लड़की जिसकी वीडियो बुली गैंग ने बनाई थी, वो स्कूल की छत से कूदकर सुसाइड करने जा रही थी। उसका दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की नीचे कूदने जा रही थी, जब भी वो देखती कि स्कूल की खिड़कियां तोड़कर कई सारे बच्चे नीचे गिर रहे हैं। इन्हें उसी इन्फेक्टेड डॉक्टर और बच्चे ने काटा था जो ज़ोंबी बन गए थे, इसलिए अब वो भी ज़ोंबी बन गए हैं। वहीं वो लड़की जिसके पेट में दर्द हो रहा था, वो अपने घर वापस जा रही होती है। दूसरी तरफ बाकी बचे हुए बच्चे ज़ोंबी बन चुके इन्फेक्टेड बच्चों से बचकर भाग रहे थे। यहाँ पर शुयोग अपनी क्लास के प्रेसिडेंट को ज़ोंबी से बचाता है। वहीं कैंटीन में ओंजो अपने दोस्त चियोंगशन से कहती है कि मैं शुयोग को पसंद करती हूँ और मैं उसे डेट करना चाहती हूँ। तुम शुयोग के काफी अच्छे दोस्त हो,
तुम उससे मेरे बारे में बात क्यों नहीं करते? ये सुनकर च्योंगशन एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि हम इतने अच्छे भी दोस्त नहीं हैं। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जब भी इन्फेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी बने हुए स्टूडेंट एक दूसरे को काटते हुए कैंटीन की तरफ पहुंच जाते हैं। ओंजो ये सब देखकर काफी शॉक हो जाती है। जब भी एक ज़ॉम्बी उसके पास आ जाता है और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कूल के बहुत सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। दूसरी तरफ स्कूल का प्रिंसिपल सभी टीचर्स को बुलाकर उनसे कहता है कि ये मामला हमें स्कूल के अंदर ही सुलझा लेना चाहिए था, इसमें हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्लास टीचर उस सन की प्रिंसिपल की बात नहीं मानती और बच्चों को अलर्ट करने के लिए अनाउंसमेंट रूम में ज़ॉम्बी से बचते हुए पहुंच जाती है। कैंटीन में भी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। ओंजो के पास एक ज़ॉम्बी आ गया था, लेकिन जैसे ही वो उसे काटता, च्योंगशन ओंजो को बचा लेता है और यहाँ पर ज़ॉम्बी और बचे हुए स्टूडेंट के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है। च्योंगशन ओंजो को ज़ॉम्बी से बचाते हुए अपनी क्लास में पहुंच जाता है। वहीं शुयोक प्रेसिडेंट को ज़ॉम्बी से बचाकर भाग रहा था और वो दोनों भी एक सीढ़ी की मदद से उसी क्लास में ज़ॉम्बी से बचते हुए पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ योंजू को लेकर एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहीं डिटेक्टिव मिस्टर ली से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर ली पहले एक साइंटिस्ट थे, बाद में वो एक टीचर बन गए और जब स्कूल के बच्चे उनके बेटे को रोज बुली करते थे तो उन्होंने अपने बेटे के डर को भगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और एक चूहे को बिल्ली से खूब डराया। और कई दिनों तक डरने के बाद जब बिल्ली के लिए जो चूहे का डर था वो गुस्से में बदल जाता है, तब मिस्टर ली उस चूहे के डीएनए से इस खतरनाक वायरस को बनाते हैं। अपने बेटे का डर खत्म करने के लिए मिस्टर ली उस वायरस को अपने बेटे के अंदर डाल देते हैं ताकि उसका डर खत्म हो जाए, लेकिन उसकी वजह से उनका बेटा ज़ॉम्बी बन गया और उसने अपनी ही माँ को काट लिया। इसलिए मिस्टर ली उन सभी को क्वारंटाइन करके उनका इलाज करते थे। वहीं हॉस्पिटल में योंजू सभी हॉस्पिटल स्टाफ को काट लेती है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वहीं जिस लड़की के पेट में दर्द था वो स्कूल से बाहर आ गई थी, शायद उसकी किस्मत बाकी बच्चों से अच्छी थी। जब भी हम एक बस में कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो इसी स्कूल में पढ़ते थे। ये सभी स्टूडेंट एथलीट थे और ये सभी कंपटीशन के लिए बाहर गए थे, लेकिन कंपटीशन खत्म होने के बाद ये सभी वापस स्कूल में आते हैं तो यहाँ का हाल एकदम खराब देखते हैं। वहीं क्लास में जो बच्चे ज़ॉम्बी से बचकर छुपे हुए थे वो मदद के लिए पुलिस के पास फोन करते हैं, लेकिन पुलिस को उनकी ज़ॉम्बी वाली बात एक मजाक लगती है। इसलिए ओंजो अपने फादर को कॉल करके स्कूल में बुला लेती है क्योंकि उसके फादर इमरजेंसी सर्विस में काम करते थे। थोड़ी देर बाद क्लास में बच्चे एक टीचर को अंदर ले लेते हैं, लेकिन यहीं पर हो जाती है उनसे गलती, क्योंकि उस टीचर को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और उन सभी बच्चों के ऊपर अटैक कर देता है। इससे जान बचाने के लिए ये सभी क्लास से बाहर निकलकर दूसरी सेफ जगह ढूंढने लगते हैं और ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए एक दूसरे सेफ रूम में पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर ओंजो नोटिस करती है कि शुयोक बाहर ही रह गया। उन सभी को लगता है कि शुयोक अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। वहीं स्कूल की छत पर वो दोनों बच्चे ये सारा खौफनाक सीन देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के वॉशरूम में कुछ बच्चों के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं, लेकिन आर्चरी करने वाले बच्चे जो कंपटीशन से आए थे वो अपने भाई को ढूंढने के लिए यहीं पर रुक जाती है और अपनी कमाल की तीरंदाजी से उन ज़ॉम्बी को मार डालती है। वहीं क्लास टीचर अनाउंसमेंट रूम से अनाउंसमेंट करती है कि सभी बच्चे किसी सेफ जगह पर छुप जाएं। क्लास में ओंजो नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड इशाक का बॉडी टेम्परेचर भी काफी कम हो गया है। तभी इशाक ज़ॉम्बी बन जाती है और ओंजो के ऊपर अटैक कर देती है। च्योंगशन ओंजो को बचाने के लिए इशाक को खिड़की से धक्का दे देता है। ओंजो ये सब देखकर काफी सैड हो जाती है क्योंकि इशाक उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी और वो अपनी दोस्त के साथ बिताए सभी लम्हों को याद करने लगती है। अब ये जगह सेफ नहीं थी, इसलिए सभी पाइप की हेल्प से एक दूसरी जगह जाने का डिसाइड करते हैं। च्योंगशन एक एक करके सभी को अनाउंसमेंट रूम में भेजता है जहाँ पर पहले से ही क्लास टीचर थी। सभी बच्चे चले जाते हैं, लेकिन ओंजो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वो च्योंगशन से कहती है कि मुझे मर जाने दो, अब कोई भी नहीं बचा जिसके लिए मैं जिंदा रहूं। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मर गई और जिससे मैं प्यार करती थी वो भी मर गया। ये सुन के च्योंगशन को काफी दुख होता है क्योंकि ओंजो के दिल में अब च्योंगशन के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि वो दोनों कभी बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन च्योंगशन किसी तरह ओंजो को अनाउंसमेंट रूम में भेज देता है। अब ऊपर सिर्फ च्योंगशन बचा था और यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं उसी लड़की को जिसके पेट में दर्द हो रहा था। यहाँ पे ये लड़की पब्लिक वॉशरूम में एक बच्चे को जन्म देती है और जैसे ही ये बाहर आके देखती है तो बाहर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, क्योंकि हॉस्पिटल और स्कूल की वजह से अब बहुत सारे लोगों में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि शुयोक जिंदा है और वो एक खिड़की से उतरने की कोशिश कर रहा था, जब भी उसे च्योंगशन उसी पाइप से नीचे उतरता हुआ दिखता है। इसके बाद च्योंगशन और शुयोक दोनों अनाउंसमेंट रूम में पहुंचते हैं। ओंजो शुयोक को जिंदा देखकर काफी खुश थी। जब भी रूम में उसी पाइप के जरिए एक ज़ॉम्बी आने वाला था, लेकिन च्योंगशन का दोस्त जेनशु उसे नीचे गिरा देता है और इसी चक्कर में उसे हल्की सी खरोच भी लग जाती है और उसकी नाक से भी खून निकलने लगता है। वहीं ओंजो के फादर अपनी रेस्क्यू टीम के साथ एक बिल्डिंग में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं। इधर रूम में पिंक जैकेट वाली लड़की हमेशा च्योंगशन के दोस्त
जेनशू से लड़ती थी, और जब वो जेनशू की नाक से खून निकलता हुआ देखती है तो वो सबसे कहती है कि इसे अलग रूम में आइसोलेट रहने को कहा जाए। हालांकि जेनशू का खून ज़ोंबी की वजह से नहीं बल्कि किसी और चोट की वजह से निकल रहा था। वहीं बुली गैंग का वो बदमाश लड़का अभी भी कैंटीन में सरवाइव कर रहा था और अपनी जान बचाने के लिए वो ज़ोंबी के सामने दूसरे लोगों को फेंक देता था। दूसरी तरफ च्योंगशन की मॉम ने टीवी पर ये सब देख लिया था कि लोग ज़ोंबी बन रहे हैं और इसकी शुरुआत उनके बेटे के स्कूल से ही हुई है। इसके बाद वो फटाफट अपना स्कूटर उठाती हैं और अपने बेटे च्योंगशन को बचाने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन बाहर तो पूरी सिटी का हाल खराब था, पूरी सिटी में मार्शल लॉ लागू हो गया था। इसके बाद हम स्कूल के वॉशरूम का सीन देखते हैं जहां पर 4 बच्चे फंसे हुए थे। इसमें वो तीरंदाज भी थी जो अपने भाई को ढूंढ रही थी। वहीं च्योंगशन के दोस्त को आइसोलेशन रूम में काफी टाइम हो गया था, लेकिन उसके अंदर ज़ोंबी के कोई भी सिम्टम्स नहीं आए थे। लेकिन वो पिंक जैकेट वाली लड़की जेनस्यू से बहुत चिढ़ती थी, इसलिए वो उसे ज़ोंबी बनाने के लिए ज़ोंबी के ब्लड को जेनस्यू की चोट पर लगा देती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद इन्फेक्शन फैलने की वजह से जेनस्यू भी ज़ोंबी बन जाता है और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। उन लोगों को वो नुकसान ना पहुंचाए इसलिए जेनस्यू खिड़की से कूद जाता है। यहाँ पर च्योंगशन अपने जिगरी दोस्त को ज़ोंबी बना हुआ देखकर काफी उदास हो जाता है। बाकी लोग भी काफी सैड थे क्योंकि जेनस्यू ने इन सबको कई बार ज़ोंबी से बचाया था। लेकिन पिंक जैकेट वाली लड़की को थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही थी कि उसने जेनस्यू जैसे शरीफ लड़के को ज़ोंबी बना दिया। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने पब्लिक वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया था। ये अपने बच्चे को ज़ोंबी से बचाते हुए च्योंगशन के रेस्टोरेंट पहुंचती है और अपने बच्चे को वहां पर रख के अपने आप को रस्सी से बांध लेती है, क्योंकि अब ये भी इन्फेक्टेड हो गई थी और ये भी ज़ोंबी बनने वाली थी। वही रूम में सभी बच्चे काफी दुखी थे। क्लास की प्रेसिडेंट सबको बताती है कि पिंक जैकेट वाली लड़की ने ही जानबूझकर जेनशू की चोट पर ज़ोंबी का खून लगा दिया ताकि वो ज़ोंबी बन जाए और इसका बदला पूरा हो जाए। जैसे ही ये बात च्योंगशन को पता चलती है वो काफी गुस्से में आ जाता है और पिंक जैकेट वाली लड़की से बहस करने लगता है। पिंक जैकेट वाली लड़की गुस्से में आकर उस रूम से बाहर चली जाती है और क्लास टीचर उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है और इनके पीछे भी बहुत सारे ज़ोंबी पड़ जाते हैं। यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं एक ब्लॉगर को जो पूरी तैयारी के साथ अपने व्यूअर्स के लिए इस जगह पर फन करने के लिए आया था, अपनी वीडियो बनाने के लिए आया था। वही च्योंगशन की मॉम ज़ोंबी से बचते हुए किसी तरह च्योंगशन के स्कूल में घुस जाती है। यहाँ रूम में सभी स्टूडेंट काफी उदास थे। होंजो और च्योंगशन आपस में अपने दोस्तों के खोने के बारे में बात कर रहे थे। च्योंगशन कहता है कि एटलीस्ट हमारी फैमिली बाहर सेफ तो है, लेकिन रात में उसके सामने ही उसकी माँ को ज़ोंबी काट लेते हैं और च्योंगशन ये सोच रहा था कि उसकी माँ घर पर सेफ है। यहाँ सभी बच्चे धीरे धीरे उम्मीद हार रहे थे। दूसरी